हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बिहार बोर्ड के सुगम गणित कक्षा 8 प्रश्नमाला 2A का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यह 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक लिखिए। यानी ये जो दिया हुआ है, अगर इस संख्या के वर्ग किया जाएगा तो उसका जो वर्ग होगा, यानी जो वर्ग निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा। 88, 76 इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और हम इससे पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैं बताया भी था कि वर्गों के इकाई अंक कैसे निकालें। तो सबसे पहले इस संख्या में देखिए, इस संख्या के लास्ट में 88 के लास्ट में इकाई अंक पर क्या है, तो 8 है। तो पहले हम चूँकि लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग बराबर 64 होता है। 64 में इकाई अंक 4 है, इसीलिए 88 के वर्गों की इकाई अंक 4 होगा। बस इतना ही लिख देंगे, हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 76 दिया हुआ है, 76 का है, यानी 76 में इकाई अंक कौन सा है, तो 6 है। 6 का वर्ग 36 है तथा 36 में इकाई अंक क्या आया है, इकाई अंक बराबर 6 है, इसलिए वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा। उस तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी वही चीज़ होगा। इसमें 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, तो यानी इसके पूरा का क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में भी क्या आएगा, तो 81 आएगा। उसी तरह यहाँ भी यही चीज़ यहाँ भी हम लिख देंगे। इसमें जो है 6 दिया हुआ है, तो हम जनरली इसको 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 के लास्ट में 6 आया है तो हमारा आंसर यही 6 हो जाएगा। बस आपके लिए इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, योग किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए। यानी बिना जोड़े हुए योगफल प्राप्त कीजिए। इस तरह से संख्या दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13, यानी इस तरह से दिया हुआ है और बिना जोड़े हुए इसका आंसर आपको पता करना है। तो इसका ट्रिक मैं बताया हुआ था कि कैसे जब विषम संख्या आएगा। देखिए सब विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ये इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। आप उसको अगर नहीं देखें तो पहले उसको आप देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें दो जो क्वेश्चन दिया है 1 और 2, ये जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है ये विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, और 3 और 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है सम संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है, यानी जितनी बार संख्या को जोड़ा गया है वह उतना ही का स्क्वायर होता है। जैसे देखिए संख्या को कितना बार जोड़ा गया है, विषम संख्या को लगातार, और लगातार कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो। यानी 1 के बाद विषम संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब ये कितना बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार जोड़ा गया है। तो यानी ये 7 का स्क्वायर के बराबर होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। यानी इसको पूरा को जोड़िएगा तो आपका आंसर 49 होगा। ठीक है, उस तरह से इसको देखिए 1 + 3 + 5 यानी ये सब जो है, यानी ये ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और इसको लगातार जोड़ा गया है 1 से। तो इसको कितना बार जोड़ा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जोड़ा गया है। तो यानी ये 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यानी इसको पूरा को अगर आप जोड़िएगा तो आपका आंसर 81 होगा।
अब देखिए यहाँ तो ये दो विषम संख्या था, अब यहाँ दे दिया है सम संख्या। तो जब भी सम संख्या आएगा तो याद रखिएगा ये जितना बार जोड़ा गया है उसका स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर तो सम संख्याओं को जोड़ा गया है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, लेकिन ये शुरू कहाँ से किया गया तो 2 से। ये विषम संख्या 1 से शुरू हुआ है और सम संख्या 2 से। कितना बार जोड़ा गया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सम संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए क्या होता है, इसका याद रखिएगा सूत्र इधर मैं लिख देता हूँ, इधर आप देख लीजिए। इसका होता है एन स्क्वायर प्लस एन, याद रखिएगा एन स्क्वायर प्लस एन, यानी जितना बार जोड़ा गया उसका स्क्वायर और प्लस में जितना बार है संख्या उतना। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जोड़ा गया तो 8 का स्क्वायर और प्लस 8 ही इसमें ऐड कर देंगे तो 8 टाइम कितना होता है तो 64, और 64 में 8 जोड़ेंगे तब 8 और जोड़िए तो 72, यानी इसको पूरा को जोड़िएगा तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वह 72 होगा, यानी 72 होगा। चलिए इसको देखिए कितना बार जोड़ा गया है, सम संख्या है और सम संख्याओं को जोड़ा गया 2 4 6 ये सब सम संख्या है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 बार जोड़ा गया तो यानी 12 का स्क्वायर आप प्लस में फिर 12, तो 12 12 144, आप प्लस में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4 2 6 और 156, यानी हो जाएगा 156 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। वही क्वेश्चन है यहाँ पर जो अभी मैं समझाया था, यही क्वेश्चन है, बस आपको ये दे दिया है, यानी 49 दे दिया है और कह रहा है इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी आपको ये 49 दे दिया है और कह रहा है आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वही कह रहा है 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। उसी तरह से यानी क्वेश्चन में विषम संख्याओं का बात की, जैसे 81 है, 81 ऐसे दे दिया है और कह रहा है इस फॉर्म में लिखिए। अब ये 81, अब बताइए अगर मान लीजिए जैसे यहाँ 36 दिया है तो 6 बार जोड़ना पड़ेगा। 36 को बोलिए दिया है 6 बार, 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो यानी विषम संख्या को 1 से, विषम संख्या 1 से कहाँ तक जोड़ेंगे, कब तक जोड़ेंगे तो 6 तक हम जोड़ेंगे, यानी 6 बार जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 दिया और इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी 36 किसका, यानी किसके स्क्वायर करने पर आता है तो 6 के स्क्वायर करने पर आता है, यानी विषम संख्याओं को हम कितनी बार जोड़ेंगे तो 6 बार जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं 1 + 2 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 बार हम 6 बार जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 36। इसको जोड़ने पर 36 आ जाएगा। उस तरह से 100 को यानी किसके स्क्वायर करने पर 100 आता है तो 10 के स्क्वायर करने पर आता है, तो यानी इस संख्या को हम 10 बार जोड़ेंगे, यानी विषम संख्याओं को 10 बार जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 15 8 हो जाएगा, 9 और फाइनली हमारा 19 10, यानी 10 बार जोड़ने पर ये हमारा 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर 19 और 20, 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 123 के स्क्वायर और 124 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी 17। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, यानी 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो देखिए प्राकृत संख्या निकालने के लिए, यानी वर्ग जिसका वर्ग होगा और उसका प्राकृत संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक मैं बताया था कि कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए
इतना छोटा छोटा नंबर का तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी 19-20 को जोड़कर 1 घटा दीजिए, आपका प्राकृत संख्या निकल जाएगा। यानी इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी वो निकल जाएंगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, जनरली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3 और 8 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आप कहिएगा 4, 5, 6, 7, यानी 4 प्राकृत संख्याएं होती है। उसी तरह यहाँ आपको बताना है कि 19 का स्क्वायर करेंगे जब और 20 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 + 20 करके और इसमें से -1 कर देंगे, यानी 19 + 20 -1, तो 19 और 20 कितना होता है, तो 39, और 39 में से 1 घटाएंगे 38, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा 38 होगा यही हमारा आंसर होगा। यानी 19 का स्क्वायर करेंगे और जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में जो है हमारे पास 38 प्राकृत संख्याएं निकलेगी। उसी तरह इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 123 के स्क्वायर और 124 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। 123 के स्क्वायर और 124 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 123 आप प्लस 124 को जोड़कर -1 कर देंगे। तो 123 और 124 को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 2 2 4 और 1 1 2, यानी 247 में से 1 घटाएंगे 246 प्राकृत संख्याएं होंगी। हमारा ये यानी आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। दिया हुआ है, देखिए 13 का स्क्वायर कैसे दिया हुआ है, तो 13 + 3, 13 - 3 + 3 का स्क्वायर, यानी लास्ट वाला का स्क्वायर। ठीक है, 47 का स्क्वायर कैसे दिया है, तो 47 + 7 और 47 - 7, आप प्लस में ये यानी इकाई अंक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका इसका आंसर बताना है। यानी 1 नंबर में दिया है 225 का स्क्वायर और पैटर्न इस तरह से इसमें भरना है। यहाँ 225 - 25 दे दिया है और प्लस में 25 का स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 192 का स्क्वायर बराबर 192 + 92 और आपको यहाँ भरना है, आप प्लस आपको यहाँ भरना है। ठीक है, देखिए हम भर देते हैं इसको। यहाँ पर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे दिया हुआ है। तो 225 यहाँ एकदम माइनस में दिया है तो एकदम हम प्लस में लिखेंगे, एकदम प्लस में ऐसे लिख देंगे, बस हो जाएगा एकदम, क्योंकि पैटर्न में दिया हुआ है एकदम प्लस एकदम माइनस और लास्ट वाला का स्क्वायर। यहाँ देखिए 92 का स्क्वायर, तो यहाँ लास्ट में 92 का स्क्वायर तो भरेंगे। ठीक है, यहाँ लास्ट में 92 का स्क्वायर भराएगा और यहाँ एकदम जोड़ना है और एकदम एक बार इसको घटाना है, सॉरी यहाँ घटाना है, बस यही। चलिए 19 नंबर में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पाइथागोरीय तरीके ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। देखिए संख्या दिया हुआ है 10, यानी एक संख्या दिया हुआ है और आपका पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है, यानी इसे पाइथागोरीय त्रिक बनाना है। तो पाइथागोरीय त्रिक बनाने के लिए एक फार्मूला बताया था कि पहली भुजा ज्ञात करने के लिए पहली भुजा बराबर होता है 2m, दूसरी भुजा बराबर होता है m² - 1 और तीसरी भुजा बराबर होता है m² + 1। अब इसमें देखिए एक भुजा दिया हुआ है, जब भी पाइथागोरीय त्रिक कहेगा तो आपको एक भुजा निश्चित रूप से देगा। अब वो एक भुजा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 10 दिया हुआ है, यहाँ सवाल में 10 दिया हो, तो पहली भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो 2m। तो हम क्या करेंगे, यानी पहली भुजा बराबर हम 10 लिख देंगे। अब पहली भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2m, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 10 और m यहाँ से निकल जाएगा 10/2, तो 2 × 5 = 10, यानी m = हो जाएगा 5।
जब हमारा m जब निकल जाएगा तो हम दूसरी भुजा और तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ से हम दूसरी भुजा और तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चूँकि दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है एम स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा m निकल चुका है, m क्या है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 यानी 24। दूसरी भुजा हमारा क्या निकलेगा 24। और तीसरी भुजा देखिए, अब तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या सूत्र है, तीसरी भुजा के लिए होता है एम स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हमारा m निकल चुका है, m क्या है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 यानी 26। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरीय त्रिक क्या निकला, पाइथागोरीय त्रिक बना। एक तो दिया हुआ है 10, दूसरा 24 निकाले हैं और तीसरा 26। ये हमारा पाइथागोरीय त्रिक हुआ। ठीक है, 10, 24, 26 पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, चलिए इसमें 2 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यानी पहली भुजा बराबर क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी पहली भुजा बराबर दिया हुआ है, पहली भुजा बराबर दिया है 24। पहले लिख लेंगे इस तरह से, पहली भुजा बराबर दिया है 24, यानी 2m बराबर दिया है 24। तो यहाँ से m हमारा क्या जाएगा 24/2, क्योंकि ये 2 गुना में इधर आकर भागा में, तो हमारा m निकल जाएगा 12। अब चलिए दूसरी भुजा निकालनी है, तो दूसरी भुजा यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्योंकि सूत्र इसे बताए हैं पहले वाले वीडियो, पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा का फार्मूला एम स्क्वायर माइनस 1, तो m तो हमारा निकल गया है 12, अब 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 12 हो जाएगा 144 माइनस 1 यानी 143। ठीक है, अब तीसरी भुजा भी निकालना है, तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा, तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, तो m हमारा क्या है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 यानी 145। ये हमारा फाइनली 145 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए, यानी 2A प्रश्नमाला 2A समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नमाला में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।